हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशु मिताली चैटर्जी। होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं आ रही है। ऑब्वियसली अगर आपको फीलिंग्स नहीं आएगी किसी भी बात पे जो आप कर रहे हो तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो है, और ये तो आप सबको पता है। तो फिर ऐसा क्या करें कि होपोनोपोनो प्रेयर भी करें और उसका रिज़ल्ट भी आए, मतलब ये फीलिंग्स आए। तो करना क्या है, मैं आज आपको 3 स्टेप बताऊंगी जो आपको, अगर आप उनमें से एक भी करेंगे तो भी आपका जो फीलिंग्स है वो आएगा, मतलब होपोनोपोनो का जो रिजल्ट है वो 100% आपको मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। ऑब्वियसली ये क्लीनिंग प्रेयर है, ऑब्वियसली हवाइन प्रेयर है, ऑब्वियसली होपोनोपोनो प्रेयर से आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है इस नेगेटिविटी को क्लीन करता है। और ये नेगेटिविटी ना सिर्फ अभी की है, बल्कि जब से आपके सोल पर्पस में जो भी नेगेटिविटी है वो वहाँ पर भी इसको क्लीन कर रहा है। आपके पास से पास्ट लाइफ में भी ये आपकी हर एक नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है। अब क्लीनिंग से क्या हो रहा है, क्योंकि रास्ते पे आप चल रहे हो और आप कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर आप बिना देखे आप चल रहे हो, आप गिर जा रहे हो, आपको चोट लग रही है, आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आप चल ही नहीं पा रहे हो। वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर ये जितनी भी नेगेटिविटी है आपको रास्ता बदलना है। मतलब अब तक आप जिस रास्ते पर चल रहे थे वो सही रास्ता नहीं है, आपको रास्ते बदलने की ज़रूरत है। होपोनोपोनो प्रेयर आपको वही करवा रहा है। मतलब क्या, आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं जो आपको पीछे खींच रहा है, आगे कौन बढ़ाएगा, जो सक्सेसफुल होगा, जो पॉजिटिविटी होगी वो आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको पीछे खींच रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, काम नहीं कर रहा है, आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप की कगार पे आ गया है या हो गया है, लेकिन फिर भी आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आप उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना चाह रहे हो और ऊपर से आपको फीलिंग्स भी नहीं आ रही है, और आपको पता है आप अगर होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो शायद आपका पार्टनर कहिए वो वापस आएगा, आपकी सक्सेस जो है रुकी हुई है वो ठीक होगा, आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ख़राब है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका मनी का जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो वो ठीक होगा। मतलब हर एरिया में ये होपोनोपोनो प्रेयर ही है जो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, और वहाँ पर आपको फीलिंग्स नहीं आएगी। भाई फीलिंग्स कैसे आएगी, अगर आप फीलिंग्स डालोगे तभी तो फीलिंग्स आएगी ना। आप फीलिंग्स डाल ही नहीं रहे हो तो फीलिंग्स कहाँ से आएगी। आप क्या करते हो, होपोनोपोनो प्रेयर करते हो लेकिन मन ही मन कर रहे हो। भाई एक तो बिगिनर्स हो और उसके ऊपर अगर आप मन ही मन करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा और आपका ध्यान जो है वो भटकता रहेगा, और जहाँ पर ध्यान भटकता है वहाँ पर फीलिंग्स कैसे आएगी, वहाँ पर मन कैसे आएगा। और अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर भी रहे हो तो भी क्या हो रहा है, आपका कोई कॉल बज गया, आपने फ़ोन उठा लिया, आपको चैंटिंग की ज़रूरत नहीं है। चलो मैंने 5 बार तो किया, मैंने 5 दिन किया, लेकिन कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है भाई, उसका तो 2 दिन में मिल गया। ये सारी चिंताएं आपके दिमाग में चलती रहती है, और उससे भी ज़्यादा आप हमेशा सक्सेस स्टोरी को देख रहे हो कि किसका कितने दिन में हुआ है। ऑब्वियसली 24 घंटे में क्या, कुछ घंटों में भी हो जाता है, लेकिन सब कुछ तो आपकी फीलिंग्स की बात है ना, वही दरमदार है। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए, और ये आपको करना है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। आप किसी को प्यार कर रहे हो और उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रहा है, कुछ डामाडोल चल रहा है, वो आप पे गुस्सा हुआ बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे। लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसका जो ये जो गुस्सा है उसको आप तोड़ोगे। आप उसका गुस्से को तोड़कर उसको रिमूव करके उसको मनाने की कोशिश करोगे, प्यार से मनाने की कोशिश करोगे ना। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपको मनाना है। मतलब आप अपनी गलती को मान रहे हो कि हाँ, जो भी इग्नोरेंस था, जो कुछ भी मैंने किया है, जो भी मेरी नेगेटिविटी थी, जो भी मेरी गलती थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और उसके बाद आप क्या करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, अब ये नहीं होगा। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब जब आप इतने मन से सामने वाले को अपनी फीलिंग्स के साथ कुछ कह रहे हो तो सामने वाला क्या कहेगा, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, थैंक यू एंड देन आई लव यू। क्योंकि आप उसको मना ही इसलिए रहे हो क्योंकि आप उससे प्यार कर रहे हो। बस यही सिंपल स्टेप है जो आपको करना है। यही बात अगर आप अपनी फीलिंग्स में ले आ रहे हो, अगर ये बात आपके मन में बैठ गया है कि मैं किसी को मना रही हूँ, तो फिर ये काम आसान हो जाएगा। अब स्टेप क्या है, नंबर 1,
जो बिगिनर्स होते हैं वो उनकी एक गलती क्या होती है कि वो मन ही मन होपोनोपोनो प्रेयर को चैंट करना शुरू करते हैं। भाई ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको क्या करना है, आपको ज़ोर से मतलब पूरा मोहल्ले को इकट्ठा नहीं करना है भाई। आपके सामने आपका दोस्त या आपका लव वन बैठा हुआ है जिसको आप मना रहे हो, तो आप जितना लाउडली, जिस तरह से आप उसके साथ बात करोगे, जिस वॉइस में आप उससे बात करोगे, बिल्कुल वही साउंड आपको रखना है। ज़ोर से इस तरह से बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस किस तरह से, ताकि आप ये जो बोल रहे हो वो बात आपके कानों में तक घुसे। और यहाँ पर क्या है, आप अगर किसी के लिए कर रहे हो, अपने लव वन के लिए कर रहे हो, आप अपने मनी के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, आप ये फील कीजिए वो आपके सामने है। और कब तक करना है, फीलिंग्स की बात है, जब तक आपका मन करे, जब आपका मन खुश हो जाए तब तक आपको करना है। पॉइंट नंबर 2, आप बिगिनर्स हैं, आप लिखना शुरू कीजिए। मतलब बहुत लोग चैंटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हो कि आप लिखना शुरू कीजिए। ये भी बहुतों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप एक पेज पर, आप एक कॉपी पर इसको लिख रहे हो। लेकिन जब आप इसको लिख रहे हो, सिर्फ लिखिए मत, इसके साथ साथ एक एक चैंटिंग को आप बोलना शुरू कीजिए। आप लिख रहे हो आई एम सॉरी, आप उसको साथ बोलना शुरू कीजिए, आई एम सॉरी। फिर प्लीज़ फॉरगिव मी लिख रहे हैं, आप बोलना शुरू कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर थैंक यू लिख रहे हैं, आप बोलना शुरू कीजिए, थैंक यू। फिर आई लव यू लिख रहे हैं, आप बोलना शुरू कीजिए, आई लव यू। इस तरह से आप इसको लिखते लिखते बोलना शुरू कीजिए। और ये सोचिए कि आप किसी को लव लेटर लिख रहे हैं, आप किसी को ग्रैटिट्यूड नोट लिख रहे हैं। कब तक लिखना है, जब तक आपकी मन की बात आप सामने वाले को बता रहे हो, तो जब तक आपके मन की बात पूरी नहीं हो जा रही है, अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है, तब तक आप इसको, अपने इस लव लेटर को लिखना शुरू कीजिए और जारी रखिए। और पॉइंट नंबर 3, आप अपना फ्रेज लिख रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको आपने एक ही बार लिखा, आपको बार बार अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ही बार लिखा और आप अपने पेन से या पेंसिल से या फिंगर से आप एक एक फ्रेज पर उंगली रख रहे हैं। जैसे आई एम सॉरी, यहाँ पर आपने अपनी फिंगर्स को या पेन को रखा आई एम सॉरी पर। फिर दूसरे फ्रेज पे आपने लिखा है प्लीज़ फॉरगिव मी, आप उसको बोल रहे हो सिर्फ प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर लिखा है थैंक यू, फिर आपने फिर से बोला थैंक यू एंड देन आई लव यू, आपने आई लव यू। मतलब क्या, जिस तरह से बचपन में जो टेबल्स याद करते थे ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसको फीलिंग्स के साथ, आप इसको सोच सोच कर आप इसको बोलना शुरू कीजिए। लेकिन इस टाइम ना आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, इस टाइम ना आपके कोई फ़ोन की घंटी बजेगी, ना आपको 2 मिनट में ये करना है और आपको उठ कर चले जाना है। भाई अपनी लाइफ के लिए ये तो आपको करना बनता है कि आप, आपकी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है और आप सिर्फ एक किसी टाइम में इसको बांध रहे हो, नहीं। याद रखिएगा, बार बार कह रहे हैं क्या, जब तक आपकी फीलिंग्स खुशी वाली नहीं हो जाती है, हैप्पीनेस वाली नहीं हो जाती है, करते करते जब तक आपको एक अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तब तक आप इस चैंटिंग को करते रहिए। हो सकता है किसी का 11 बार में हो जाए, हो सकता है किसी का 51 बार में हो जाए, हो सकता है किसी को 2-5 मिनट 10 मिनट लगे। ये सब कुछ अपनी फीलिंग्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखकर आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं, तो डेफिनेटली होपोनोपोनो का जो रिजल्ट है वो भी आपको मिलेगा और आपकी फीलिंग्स जो है होपोनोपोनो के लिए वो ज़रूर आएगी। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को अब तक तो आपने लाइक कर दिया होगा, आई एम श्योर। इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट कीजिए आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर और भी कुछ आपको जानना है या बताना है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर बहुतों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।